वेलकम बैक इन फॉरेक्स ट्रेडिंग हब। इस वक्त हमारे पास दो पैटर्न हैं और दो पैटर्न्स के ऊपर हम बात करेंगे। काफ़ी स्ट्रॉन्ग पैटर्न कहलाते हैं मार्केट में, क्योंकि इनके अंदर बड़ा ही स्ट्रॉन्ग प्राइस रिजेक्शन नज़र आता है। प्राइस रिजेक्शन जब भी किसी कैंडल में मार्केट में नज़र आए तो उसके बाद जो मोमेंटम है मार्केट का वो ऑटोमेटिकली टोटली चेंज हो सकता है, क्योंकि ये एक ऐसा रिवर्सल पैटर्न है जिसके बेस पर पूरी मार्केट रिवर्स हो सकती है, स्पेल रिवर्स हो सकते हैं, वेव्स, मूव्स, ये सारी चीज़ें रिवर्स हो सकती हैं। तो इन्हें समझने की बहुत यहाँ पर ज़रूरत है कि किस तरह से इनके ऊपर काम किया जाता है। दोनों पैटर्न एक ही जैसी, दोनों कैंडल्स एक ही जैसी नज़र आती हैं। यहाँ पर देखें, ये इन्वर्टेड हैमर है, हैमर होता है उसका उल्टा है तो इन्वर्टेड हैमर है। और यहाँ पर ये वाला पैटर्न देखेंगे आप, सेकंड जो रेड में है, शूटिंग स्टार। अब ये दोनों एक ही जैसे नज़र आते हैं लेकिन नाम दोनों के अलग हैं, क्योंकि इनकी जगह अलग है। ये अगर नीचे ट्रेंड के डाउन साइड पर, बॉटम पर, सपोर्ट एरिया में अगर ये इस तरह का पैटर्न फॉर्म होता है तो इसे हम इन्वर्टेड हैमर कहते हैं। इसी तरह से अगर टॉप पर, रेजिस्टेंस लेवल पर इस तरह का पैटर्न फॉर्म होता है तो इसे हम शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न कहते हैं। तो दोनों में ऊपर से ही रिजेक्शन आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर आप ये देख पा रहे हैं कि डाउन साइड के लिए मार्केट कंटिन्यू है और इसी जगह पर इसमें एक बुलिश कैंडल बनती है, लेकिन ऊपर से इसके अंदर प्राइस रिजेक्शन आता है। वो प्राइस रिजेक्शन इसमें जो आता है वो इसलिए आता है कि ये जो ऊपर का मूव है इसके अंदर, ठीक है ना, इसको कंफर्म करता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर ये वाली आप ग्रीन कैंडल देखेंगे, ठीक है, मैं यहाँ से कुछ एरो ले लेता हूँ इस तरह से, इसको मैं थोड़ा सा समझाने के लिए, ठीक है। ये देखें, जैसे कि ये एक ग्रीन कैंडल है, ठीक है। इस ग्रीन कैंडल के बनने के बाद ये दो कैंडल रेड बनी। अब ये रेड बनी है तो नीचे इनकी क्लोजिंग आ गई, ठीक है। इसी तरह से ये भी एक बुलिश ग्रीन कैंडल बनी और उसी एक ही कैंडल में ये रिवर्स हो गया, ठीक है। पहले इसने यहाँ पर कोशिश की, इस जगह पर इसने कोशिश की ऊपर जाने की, लेकिन आगे नेक्स्ट दो कैंडल्स जो थी वो रिवर्स हो गई। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, इसने ऊपर जाने की कोशिश की और यही सेम कैंडल उसी टाइम फ्रेम के अंदर, अगर तो ये 5 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट है तो 5 मिनट की कैंडल है, 15 मिनट का है तो 15 मिनट की है। ये वाली कैंडल अगर 5 मिनट की है तो नेक्स्ट जो 5 मिनट वो भी डाउन साइड रहा, उससे अगला 5 मिनट वो भी डाउन साइड रहा। लेकिन ये 5 मिनट के अंदर ही, पहले इसी 5 मिनट के अंदर ही ऊपर भी गया और नीचे भी गया। तो इसने ये बताया कि पहले भी इसने कोशिश की लेकिन इसको वक्त लगा, नीचे आ गया। लेकिन यहाँ पर इसे टाइम नहीं लगा, ये ऊपर गया उसी टाइम नीचे आ गया, और ये इसका एक रिवर्सल सिग्नल होता है। इसका मतलब ये है कि ये जो डाउन साइड एक कंटिन्यूएशन है ट्रेंड की, ठीक है ना, यहाँ से अगर देखने की कोशिश करेंगे, ये जो डाउन साइड के लिए ट्रेंड कंटिन्यूएशन है, ये कैंडल यहाँ पर आकर बता रही है कि इस कंटिन्यूएशन को इसे ख़त्म करती है। यहाँ पर सेलर और बायर दोनों एग्रेसिवली जो है एंटर हो रहे हैं। बायर ने पहले भी कोशिश की, उसके बाद यहाँ पर भी की। अब बायर डोमिनेंट होने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसके बाद जो यहाँ पर स्ट्रेटजी है उसको समझने की कोशिश करना है, ठीक है। उसको हम किस तरह से समझेंगे, हमें ये देखना है कि इस कैंडल के बनने के बाद, ठीक है, जैसे ये पहले कैंडल बनी ये नीचे आ गई, क्या इस कैंडल के बनने के बाद दोबारा ये नीचे जाता है, ठीक है ना, ये फेल होता है, इसके नीचे मज़ीद कंटिन्यू होता है, या यहाँ से ऊपर की तरफ मूव करता है। तो हमने देखा कि नेक्स्ट जो कैंडल है ये वाली, ठीक है ना, ये वाली, ये नेक्स्ट कैंडल इसने अपसाइड के लिए कंटिन्यू किया और क्लोजिंग ऊपर दे दी, ठीक है। इस पूरी वीक के 50% से ऊपर अगर क्लोजिंग आ गई है तो इट मीन्स कि यहाँ पर मार्केट में जो स्ट्रक्चर जो है वो चेंज होने की कोशिश हो रही है, अपसाइड के लिए मार्केट रिवर्स होने की कोशिश कर रही है। तो हमने यहाँ क्या करना है, कन्फर्मेशन हमारी यही रहेगी कि इसके बाद वाली जो कैंडल है, अगर तो ये हैमर कैंडल, ये इन्वर्टेड हैमर
इस कैंडल के विक से लेकर नीचे विक तक या बॉडी इस कंप्लीट कैंडल के अंदर है नेक्स्ट वाली कैंडल, तो हमें फिर क्या करना है, जो थर्ड कैंडल फॉर्म होगी वो इस कैंडल के ऊपर परफॉर्म करना स्टार्ट करे तो हमारी एंट्री हो जाएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर, ठीक है, अगर इसको मैं उठा लेता हूँ, यहाँ पर इसने कंटिन्यू किया है, ये थर्ड कैंडल ने इस प्रीवियस ग्रीन कैंडल को क्रॉस करके ऊपर थर्ड कैंडल ने कंटिन्यू किया है, तो यहाँ से हम मार्केट में एंटर हो जाते हैं और फिर हमारा स्टॉप लॉस सेम इसके नीचे रहेगा। तो ये एक फार्मूला है और ऊपर टारगेट प्राइस है, वो मैं आगे आपके साथ शेयर करता हूँ कैसे रखने हैं। तो ये एक जो कैंडल फॉर्म होती है क्यों होती है, इसका रीज़न क्या है, तो ये आपके सामने मैंने छोटा सा ब्रीफ किया है। तो मज़ीद इसको हम आगे ग्राफ के ऊपर ब्रीफ करेंगे। इसी तरह से ये सेम, ये यहाँ पर सेम वही चीज़ है जो यहाँ पर मैंने बात की, वही यहाँ पर मैं सेम बात कर सकता हूँ, बट टाइम जो है उसको हम थोड़ा सा कंज्यूम करते हुए इसको हम शॉर्ट ब्रीफ करते हैं। यहाँ से देखें, ये कंटिन्यू रहा, ये बुलिश ट्रेंड एक कंटिन्यू रहा, ऊपर हाई जैसे इसने लगाया तो वहाँ से रिवर्स हो गई। ऊपर से जो रिजेक्शन आया है वो सेलर जो है हावी हो गए हैं ऊपर से और इन्होंने एग्रेसिवली सेलिंग करना स्टार्ट की और नीचे आकर क्लोजिंग दी। इट मीन्स कि ये जो विक बनी है लंबी सी, ये टोटली सेलर्स हैं। यहाँ पर जो बायर हैं वो जो है यहाँ पर अपनी प्रॉफिट टेकिंग करते हुए, जो सेलर है वो डोमिनेंट होते हुए यहाँ पर वो आगे कंटिन्यू इसको जो है डाउनसाइड के लिए कर रहे हैं। जैसे ही इसके नीचे ये वाला लो है, इसके नीचे जैसे ही कंटिन्यू होती है नेक्स्ट कैंडल, तो इट मीन्स कि हमारी यहाँ पर एंट्री हो जाती है और नेक्स्ट आगे टारगेट हम समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आ जाएं आप, ये हमारे पास एक ग्राफ है। अब देखें यहाँ पर शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बना हुआ है, दो जगह बना हुआ है। यहाँ पर पहले बना, ठीक है, टारगेट प्राइस उसने अचीव नहीं किया। हमारा जो मोस्टली टारगेट रहेगा, फॉर एग्जांपल अगर तो ये शूटिंग स्टार बना है, ठीक है ना, ये वाला शूटिंग स्टार बना है, हम अगर फॉर एग्जांपल इसके ऊपर स्टॉप लॉस रख लेते हैं और ये नीचे यहाँ से हम एंट्री कर लेते हैं और हमारा जो प्रॉफिट रेशो जो रहेगा 1:2 होगा। अगर 1:2 है तो हमारा टारगेट अचीव हो जाता है। अगर हम ज़्यादा कोशिश यही करते हैं कि हम 1:3 का प्रॉफिट टेकिंग रेशो रखें, या फिर हमारी नेक्स्ट जो कोशिश होती है वो प्रीवियस स्विंग लो, ये वाला जो प्रीवियस स्विंग लो है एटलीस्ट यहाँ तक हमारी प्रॉफिट टेकिंग हो। लेकिन यहाँ तक नहीं आई, ये मार्केट रिवर्स होगी और ऊपर इसने कंटिन्यू किया और अगेन दूसरा एक शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया, लेकिन इसने क्या किया, स्टॉप लॉस हिट कर दिए यहाँ पर, ठीक है, इस पैटर्न को इसने फेल कर दिया। अब ये फेल क्यों किया है ये समझना बहुत ज़रूरी है, इसको आप अंडरस्टैंड करें। ये फेल पैटर्न इस तरह से इसको हम इस तरह समझते हैं कि ये जो पैटर्न बना है ना, यहाँ से जो रिवर्स हुई है मार्केट, सेलर डोमिनेंट हुआ, सेलर ने बायर्स को यहाँ पर मात दे दी और नीचे कंटिन्यू किया और इसने ये कंटिन्यू मज़ीद आगे नीचे किया है, बट इसने इसको रीटेस्ट करने के लिए ऊपर प्राइस लेकर गए। अब जो यहाँ से सेलर यहाँ से एंटर हुआ है ना, जो भी इसके अंदर स्मार्ट मनी या प्लेयर जो एंटर हुआ है, उसने कोशिश की है कि इस पैटर्न के ऊपर जो भी स्टॉप लॉस रख के बैठे हैं उनके स्टॉप लॉस को पहले जो है कैप्चर करे। जैसे ही उसने इन यहाँ पर पहले बैठे हुए लोगों का, जो ट्रेडर्स हैं, जो इंडिविजुअल्स हैं, आम ट्रेडर है, उसके स्टॉप लॉस को कैप्चर किया, हंट किया, इसको हम स्टॉप लॉस हंटिंग भी कहते हैं। यहाँ पर अगर इस एरिया को आप चेक करें, ये वाला और यहाँ से ये, इसके बीच में 5-6 कैंडल्स ने मूव किया है, एक कंसोलिडेट किया है। इसका मतलब यही है कि यहाँ से मार्केट ने जो है ऊपर की मूव को ख़त्म करने के लिए यहाँ पर कंसोलिडेट किया है और एक डिसीजन मेकिंग जो रैली है उसको लेने के लिए इन्होंने एक फेक मूव अपसाइड के लिए दी है, वो भी इन्होंने स्टॉप लॉस हंटिंग के लिए। पहले जो स्टॉप लॉस रखे हुए हैं जितने भी लोगों ने, जहाँ तक भी रखे हुए हैं, तो क्योंकि पैटर्न के बिल्कुल ऊपर ही स्टॉप लॉस होता है, तो इन्होंने यहाँ तक जाकर हाई लगाकर ये स्टॉप लॉस हंटिंग की और फेक मूव देने के बाद फिर से इन्होंने रिवर्सल दिया, एक शूटिंग स्टार पैटर्न को फॉर्म किया और फॉर्म करने के बाद नेक्स्ट कैंडल जैसे ही इसने रेड स्टार्ट ली और यहाँ पर एंट्री हो जाती है, ठीक है। ये एंट्री जो है वैलिड है, ये भी एटलीस्ट वैलिड ही थी, बट यहाँ पर स्टॉप लॉस हंटिंग जो है करने के बाद इन्होंने इसको फेल करते हुए नेक्स्ट
मज़ीद एक और पैटर्न क्रिएट किया और उसके बाद इसको इन्होंने सक्सेसफुली कंटिन्यू किया। तो यहाँ से अगर हम एंट्री करते हैं, देखें अगर एक बार आपने एंट्री की फेल हो गया है तो दोबारा आपको सेम पैटर्न बनता हुआ सेम चीज़ नज़र आती है, तो आप ये समझें कि ये एक रेजिस्टेंस इसने पहले बनाया है और दोबारा इसी रेजिस्टेंस को इसने टेस्ट किया है और इस रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग नहीं दी, इसके अंदर आकर ही नीचे क्लोजिंग दी है। इट मीन्स कि ये जो एरिया है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, यहाँ से रिजेक्शन आ रहा है, पहले भी रिजेक्शन आया, इस बार भी आया, तो स्टॉप लॉस हंटिंग करने के बाद इस रिजेक्शन को इन्होंने कंटिन्यू किया है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल भी माना गया है, क्योंकि यहाँ पर ऊपर क्लोजिंग हो ही नहीं पा रही है। मार्केट यहाँ से सेलर जो है काफ़ी डोमिनेंट हो रहा है, अपनी सेलिंग जो है कंटिन्यू कर रहा है। तो जैसे यहाँ पर हम एंटर होते हैं, हमारा जो स्टॉप लॉस है सेम उसी पैटर्न के ऊपर ही रहेगा और हमारी जो यहाँ पर टारगेट प्राइस होगी 1:2 या 1:3 का रेशो रखेंगे और स्विंग लो जो होगा हमारा वो ज़्यादा प्रायोरिटी होगी। स्विंग लो हमारा कौन सा रहेगा यहाँ पर, फॉर एग्जांपल ये हमारा स्विंग लो है, ठीक है ना। यहाँ से अगर हम एंट्री करते हैं तो ये हमारा स्विंग लो हमारा टारगेट प्राइस रहेगा, ये वाला, ठीक है। अगर आप देख रहे हैं तो प्रीवियस स्विंग लो के पास बिल्कुल मार्केट आ गई, हमारा टारगेट भी अचीव हो जाता है, ठीक है। और इसके बाद ये नेक्स्ट अपसाइड की मूव, ये अपसाइड एक स्पाइक आती है, उसके बाद डाउन फिर कंटिन्यू रहेगा। और जो हमारी जो थर्ड हमारा फार्मूला है कि हमने स्विंग लो फर्स्ट ये रहेगा कि 1:2 या थर्ड जो हमारी प्रॉफिट टेकिंग होगी, और दूसरा फार्मूला यही है कि प्रीवियस स्विंग लो, और तीसरा फार्मूला यही है कि यहाँ से फॉर एग्जांपल इस जगह पर आकर मार्केट दोबारा से नीचे कंटिन्यू करती है तो प्रीवियस स्विंग लो पर तो हम 50% प्रॉफिट टेकिंग कर लेते हैं अपनी, या 70% करें, बाकी की जो रिमेनिंग है उसको हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ आगे कंटिन्यू रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा अगर स्टॉप लॉस इस जगह पर हाई पर है, वहाँ से उठाकर हम यहाँ पर लाकर यहाँ रख देंगे, और ये अगर नीचे डाउन साइड के लिए कंटिन्यू करती है तो इसके साथ मज़ीद हम आगे प्रॉफिट टेकिंग इसके प्रीवियस और भी लोअर लो के पास, जो नेक्स्ट नीचे का स्विंग लो है उसके पास हम प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। तो ये एक तरीक़ेकार है इसका, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर आप देखें, समझें इस चीज़ को कि ये एक इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ पर बना हुआ है। अब ये डाउन साइड के लिए मार्केट ने जो है कंटिन्यू किया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। इस चीज़ को समझने की कोशिश करें। और यहाँ पर आने के बाद इसने ये सेम पैटर्न बनाया, पैटर्न बनाने के बाद हमारी जो एंट्री है वो इसके बाद जो कंटिन्यू होने वाली कैंडल जो है, अगर इस पैटर्न के 50% कैंडल से ऊपर की कैंडल क्लोजिंग आ जाए तो वहाँ पर हमारी एंट्री हो जाती है। अगर यहाँ पर भी हमारी एंट्री होती है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर भी अगर हमारी एंट्री होती है तो हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो हमारा इन्वर्टेड हैमर के बिल्कुल नीचे स्टॉप लॉस रहेगा। हमारा जो टेक प्राइस रहेगा, अगर यहाँ से हमारी एंट्री है तो टेक प्राइस हमारा प्रीवियस स्विंग हाई कौन सा है, ये वाला है, ठीक है ना। इस प्रीवियस स्विंग हाई के पास हमारी एंट्री होगी, ठीक है। और मैंने आपको ये एक चीज़ बताई हुई है कि प्रीवियस स्विंग हाई के बिल्कुल टॉप पर नहीं रखना है, उससे बिल्कुल आपने बिल्कुल कैंडल्स के बीच में, या टॉप पर कैंडल होगी उसके लो पर या उसके सेंटर में 50% पर आप कहीं भी अपने प्रॉफिट टेकिंग को रखा करें, स्विंग लो या स्विंग हाई के साथ जब आप प्रॉफिट टेकिंग करते हैं, क्योंकि एटलीस्ट ऐसा होता है कि ये ऊपर एक रेजिस्टेंस माना जाएगा अब, ठीक है ना। यहाँ पर एक इसको एज अ रेजिस्टेंस माना जाता है। मार्केट इस रेजिस्टेंस के कभी कभी पास आकर इसको टेस्ट करती है, कभी इसका हाई लगा लेती है, कभी इससे पहले ही रिवर्स हो जाती है। तो इसलिए बिल्कुल टॉप पर अपना जो है टारगेट नहीं रखना चाहिए, थोड़ा सा नीचे रखे ताकि इसको आसानी से हिट कर जाए। तो ये प्रीवियस स्विंग हाई इसने इसको आसानी के साथ जो है टेस्ट किया है, ठीक है। तो आई होप कि ये आपको अच्छी तरह से समझ आ गया है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, वीडियो को आगे शेयर करें। इसी तरह से आगे मज़ीद कंटिन्यू रखेंगे इस नॉलेज को। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अपना बहुत सारा ख्याल रखें।